कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम जय है और करीब सितंबर 2025 में मैंने 22 तारीख को ये गाड़ी लिया था, जब जीएसटी कट ऑफ हुआ था। 40% से 18% जीएसटी कट ऑफ हुआ था। उसके बाद ये मुझे करीब 2,51,52,000 का मिला था और अभी ये लगभग 2,138 किलोमीटर में चला चुका हूँ। और इसके रिव्यू के बारे में बताएंगे और इसको आप ख़रीद सकते हैं, नहीं ख़रीद सकते हैं, क्या आपके बजट में रहेगा या नहीं रहेगा, इसको लेने लायक है या डेली चला सकते हैं या नहीं चला सकते, ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इसमें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले लुक से। लुक कैसा है इसका आप देख सकते हैं पहले से ही। इसका अग्रेसिव लुक है, जो कि ड्यूक की पहचान रही है कि वो अग्रेसिव लुक के साथ अग्रेसिव इंजन भी देता है। अट्रैक्शन कहीं जाने पे इसका बहुत ज़्यादा ही होता है। अगर आप कहीं लेके जा रहे हैं तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, पूछते हैं कौन सी बाइक है। और सीट हाइट की मैं बात करूं तो सीट हाइट लगभग मेरा 5'11" है, जो कि मैं आपको बैठ के दिखा देता हूं कि कैसा लगता है। बस मुझे लॉन्ग राइड में प्रॉब्लम होता है, ये नीज़ मुझे दर्द होता है। इसके पहले मैं R15 V3 का ओनर रह चुका हूँ, तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं होता था, सिवाय हाथ के, जो कि मुझे झुक के चलाना पड़ता था तो सारा प्रेशर हाथ पे आता था। इसमें कंफर्टेबल है, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगा जब हाईवे पे आप काफ़ी लंबा सफ़र करेंगे तो सीट कंफर्टेबल नहीं मिलेगा आपको। और मेरे फ्रेंड हैं जिनका हाइट 5 फुट 4 इंच है, और वो आके बैठ के दिखाएंगे कि कंफर्टेबल है या नहीं। तब कैसा है पैर आपका? पूरा पड़ा है दोनों तरफ? दोनों तरफ पहुंच रहा है मेरा पैर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पैर पकड़ रहा है कि नहीं इनका। दोनों तरफ देखिए पैर एकदम आराम से पहुंच जा रहा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कंफर्टेबल, राइडिंग कंफर्टेबल कैसा है? बाइक सही है। और जैसे कि उनका नीज में प्रॉब्लम आ रहे थे, लेकिन हमको नहीं लगता कि मेरे नीज में कोई प्रॉब्लम आएगा। सही है मेरे हिसाब से। तो इनका राइडिंग पोस्चर सही है, ठीक ठाक। मतलब अगर आपकी हाइट करीब 5'4" 5'5" है तो आराम से आप ले सकते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसका फ्यूल टैंक करीब 15 लीटर का है। एक बार फ्यूल कराएंगे तो फुल कराएंगे तो आपको काफ़ी लंबा रूट मिल सकता है, करीब 400 से 450 किलोमीटर तक। और माइलेज तो मैंने आपको बता ही दिया। इसका राइडिंग और हैंडलिंग सिटी और ट्रैफिक में कैसा लगता है? इसका राइडिंग आपको इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि किसी बाइक में होता होगा। जहाँ तक अभी तक मैंने जो चलाया है, अभी मैंने प्रीमियम बाइक नहीं चलाई है, लेकिन अभी तक मैंने इसको चला के देखा है। इसके बढ़िया हैंडलिंग, इससे अच्छा हैंडलिंग आपको किसी में नहीं मिलेगा। आप सिटी राइड, ट्रैफिक आप तुरंत कट करके निकाल सकते हैं। पावर भी आपको इनफ मिलेगा कि आप थ्रॉटल दे के तुरंत निकल सकें। और हैंडलिंग काफ़ी अच्छा है। एक बार आप इसको चलाने के बाद दूसरी बाइक पे जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि हैंडलिंग कितनी अच्छी है इसकी। और अब इसके अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या फीचर्स है। मैं आपको दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड करके बता देता हूँ। ये रहा आपका कॉन्स, ये आपको माइलेज बताएगा। बैटरी 12.5, ट्रिप है ये आप, और ये ओडोमीटर, ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं चारों। और आपको सेटिंग्स में दिखाता हूँ क्या क्या फ़ीचर्स हैं इसके। मोटरसाइकिल्स में जाएंगे तो राइड मोड, जो मैं आपको पहले ही बता रहा था, एक स्ट्रीट और एक ट्रैक मोड, इसको आप ऑन करके आपको जो जैसे जिस हिसाब से चलाना है चला सकते हैं। और दूसरा है एबीएस। एबीएस में दो फीचर्स आते हैं, या आप रियर ब्रेक का एबीएस ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए, सुपर मोटो में रियर ब्रेक का एबीएस ऑफ हो जाता है। और थोड़ा नीचे आते हैं, नहीं पहले उसमें बाइक इन्फो में जाते हैं तो उसमें आपको कूलेंट टेम्परेचर मिलेगा, जो कि इसका मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो आप मेरे अकाउंट पे चेक कर सकते हैं। फ्यूल रेंज करीब 250 किमी दिखा रहा है, जो कि जितना फ्यूल है मेरे बाइक में। ये देखिए करीब 75% है फ्यूल, तो उसका किमी भी दिखाता है कि कितना किलोमीटर तक जाएगी ये।
और आप थोड़ा नीचे आएंगे बैटरी ओडो, तो आपका किलोमीटर हो जाएगा कितना किलोमीटर है। सर्विस पे आपको दिखेगा यहाँ पे, ये जब आप सर्विस ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका ड्यू दिखेगा 3173 और प्लस 10/2026 तक मुझे इसको सर्विस कराना है। और नीचे वार्निंग, जैसे मैंने साइड स्टैंड लगा रखा है तो ये वही वार्निंग बता रहा है कि ये साइड स्टैंड लगा हुआ है। नेक्स्ट फीचर पे आते हैं। ट्रिप है आपका। ट्रिप तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि पहले अगर कहीं जाना आना होता है तो सेट करता है माइलेज ट्रिक चेक करने के लिए। और थोड़ा ये आपको नेविगेशन के लिए मिलेगा, जब फ़ोन से आप ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे तो मिलेगा। आप म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं फ़ोन कनेक्ट होने के बाद। और उसके लिए आपके पास वायरलेस ईयरबड या फिर नेक बैंड जो भी है आप लगाते हैं, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन और ईयरबड दोनों साथ में। अब थोड़ा नीचे आते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपको फेवरेटिज़ जो मैंने बताया था आपको, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको पहले पे क्या रखना है, दूसरे पे क्या रखना है। क्विक सेलेक्टर, ये दोनों बटन्स हैं, उसको आप सेट कर सकते हैं। मुझे नीचे वाला मैंने ABS सेट कर रखा है, ऊपर ट्रैक मोड। कनेक्टिविटी आपका फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। क्विक शिफ्टर ऑन ऑफ करके रखा हुआ है मैंने, ऑफ़ करके रखा है क्योंकि ऑन करने ये सिर्फ स्पीड अगर बहुत ज़्यादा पे हैं या फिर हाईवे राइड कर रहे हैं तभी के लिए ठीक है। और शिफ्ट लाइट ये आप चेंज कर सकते हैं, ब्लैक, ऑरेंज और बोथ। और थोड़ा नीचे आते हैं बस। अच्छा, हमको लगा कोई और। तो ये सब था फीचर्स। और अब मैं बताऊंगा कि इसको लेना चाहिए या नहीं और क्या क्या दिक्कतें आती हैं मुझे। फायदे तो मैंने जितने थे सब बता दिए। अब मैं बताऊंगा, अगर आप 12,000 की नौकरी कर रहे हैं या फिर 15,000 की कर रहे हैं, लेने का सोच रहे हैं, आपके पास पैसा है लेने का, आप ले सकते हैं, मुझे उसमें कोई शक नहीं है लेने का। लेकिन लेने के बाद आपका क्या क्या मेंटेनेंस आता है ये भी आपको देखना पड़ेगा। इसकी फ़र्स्ट सर्विस करीब 2,000 के लगभग आया था मेरा कॉस्ट, जो कि कुछ करना नहीं था उसमें, सिर्फ फ्यूल इंजन ऑयल चेंज हुआ था, फ़िल्टर चेंज हुआ था और कुछ नहीं, ऑयल फ़िल्टर। और उसके बाद मैंने अलग से ये रेडिएटर गार्ड लगाया हुआ था जो कि करीब 300 का आया था। ये 390 का है, तो करीब 600 में वो मैकेनिक आपको वहीं सर्विस सेंटर पे लगा के दे देगा अगर आप उससे बोलते हैं तो। मैं उसका अपलोड कर दूंगा रिसिप्ट। और सर्विस का भी रिसिप्ट अपलोड कर दूंगा। और डेली राइड के लिए आप सोच रहे हैं तो आपको कुछ नहीं तो अगर आप डेली 10 किलोमीटर भी चला रहे हैं इसको तो आपका महीने का 3-4 हज़ार तो पेट्रोल चला ही जाएगा। फ्यूल कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप डायरेक्ट स्विच कर रहे हैं कोई लोअर बाइक से तो मैं पहले आपको बोलूँगा कोई लोअर सीसी की बाइक या थोड़ा हायर सीसी की बाइक, जैसे कि ये इसका हार्स पावर करीब 31 है, आप करीब 18 चला के देखिए। जैसे कि बुलेट हो गया आपका रॉयल एनफील्ड की, और R15 हो गई, MT हो गई, ऐसी बाइकें चला के आप पहले एक्सपीरियंस कर लीजिए। क्योंकि अगर डायरेक्ट स्विफ्ट होंगे तो एक्सीडेंट्स के चांस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें पावर बहुत ज़्यादा मिलता है। थ्रॉटल लेंगे, स्पीड में निकलेगी गाड़ी, आप ब्रेकिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन एक्सीडेंट के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहले लोअर सीसी से आप पहले एक्सपीरियंस गेन कर लीजिए, फिर इसको लेना मैं प्रेफर करूँगा। मैं खुद स्विच किया था, मैं इसके पहले R15 लिया हुआ था मैंने, फिर मैं इस पर गया तो मुझे पहली बार मुझे चलाने में सच बताऊँ तो मुझे डर लग रहा था इसका पावर देख के। अग्रेसिव है, थ्रिल के लिए एक नंबर बाइक है। आप चलाएंगे तो आपके अंदर महसूस होगा कि मैं कुछ चला रहा हूँ हैवी बाइक। और दिक्कतें क्या क्या आती हैं मैं वो बता देता हूँ, ये लास्ट टॉपिक है आपका। और लास्ट में एक लुक अराउंड भी दे दूँगा बाइक का, आप अच्छे से देख लीजिएगा कि क्या क्या कैसे है। दिक्कत क्या क्या है लॉन्ग राइड पे, अगर आप सोच रहे हैं कि ये मैं टूरिंग के लिए लूँगा, लद्दाख जाना है, स्पीति जानी है या फिर नेपाल, जहाँ भी आपको अगर आप 200-300 किलोमीटर के लिए ले रहे हैं आपको कंफर्टेबल नहीं मिलेगा। कंफर्टेबल सीट काफ़ी हार्ड है, पीछे का सीट नाम के बराबर है, सिर्फ लुक के लिए ही है।
और पीछे वाले सीट में क्या प्रॉब्लम है कि पिलियन जब भी बैठता है बोलता है बहुत हार्ड है सीट, और मैंने भी कई बार बैठ के देखा हुआ है पीछे, काफ़ी हार्ड सीट दिया गया है। लुक तो अच्छा है लेकिन सीट बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है। सीट की बात कर लिया मैंने। और लॉन्ग राइड पे तो लेके जाने लायक नहीं है। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हैं, चला सकते हैं तो ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और कोई मॉडिफिकेशन मैंने नहीं करा रखा ताकि इंजन को कोई दिक्कत ना हो। कुछ लोग स्टॉक एग्जॉस्ट को हटा के लोकल एग्जॉस्ट लगाते हैं, जिसकी वजह से दोनों सेंसर कट ऑफ हो जाते हैं और इंजन पे इफेक्ट आता है। बाइक को इस तरह से तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि इंजन पे लोड ना आए और लंबे समय तक चले, आपका क्लच प्लेट जले ना। और तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगता है इसमें। ब्रेक ब्रेक पैड का क्या सीन है? अगर ब्रेक पैड इसमें आपको हर 3000 किलोमीटर पे या 4000 किलोमीटर पे आपको चेंज करवाना ही पड़ेगा। और इसमें सिंटर्ड ब्रेक पैड लगते हैं। सिरामिक लगवाएंगे तो वो आपके डिस्क को ख़राब कर देगा। सिंटर्ड ब्रेक पैड काफ़ी अच्छे होते हैं, आपका ब्रेकिंग काफ़ी स्मूथ करता है और अच्छी पकड़ बनाता है। और पीछे हक हक गार्ड नहीं लगा हुआ है, जो कि काफ़ी दिक्कत करता है। पिलियन जब भी बैठता है तो बारिश का पानी सीधे उसके पीठ पे आता है, तो पीछे का आपको प्रॉब्लम आएगा बारिश वगैरह में। और नाइट लाइट के लिए काफ़ी बेकार है, हाई बीम पे अच्छा नहीं चलती है। और अगर आप लंबी दूरी तय करना चाहते हैं तो ये आपको अलग से आपको फॉग लाइट लगवाना ही पड़ेगा, इसमें ये सही काम नहीं करता है। एलईडी कलर आपको 3 वेरिएंट में मिलेगा। एक ब्लू में एडिशन मैंने लिया हुआ है, और एक एबोनी ब्लैक है, और एक ऑरेंज है पूरा, आपने देखा ही होगा रोड पे। और एक बार मैं आपको लुक अराउंड करा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए कि कैसी है बाइक। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और बाकी के अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नया लेकर। कुछ भी अपग्रेड होता है तो मैं आपको ज़रूर प्राइस के साथ आपको मैं डिटेल बताऊंगा। धन्यवाद।